बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स का पास पेपर देखेंगे हम। साइवल बोर्ड का ग्रुप 2 है उसका। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल है। साउंड वेव जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस पावर, तो वो रेडिएशन जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल का एब्रीविएशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रे द चेंज इन मास नंबर विल। अगर जो डिके होता है अल्फ़ा बीटा गैमा पार्टिकल्स का, तो मास नंबर में जो चेंज है वो कितना आएगा? तो इसमें जो चेंज है वो आएगा डिक्रीज बाय 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बीटा में डिक्रीज बाय 2 आता है, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज बाय 4 ही इसका जो है ना वो आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर। तो अगर हम वायर की जो करंट है उसको इंक्रीज करते हैं, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लग रही है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये पीछे भी हम कर चुके हैं सॉल्व। एफ इक्वल होता है आई एल बी साइन थीटा के। अब जो करंट और फोर्स है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि फोर्स बढ़ेगी। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच मेटल यूज एज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में किस मेटल का फिलामेंट हम यूज करते हैं? तो टंगस्टन का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, द पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर। कैथोड मीन नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड से जो पार्टिकल एमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, 5 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। तो कहता है ये कि 10 कूलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमें 5 जूल वर्क करना पड़ता है। ये वर्क है और ये चार्ज है, तो बताएं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो फार्मूला पोटेंशियल का W/Q। W यहाँ पे वर्क है वो 5 है, Q चार्ज है वो 10 है, तो 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। कहते हैं रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस का एंगल है वो 45 बनता है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन का एंगल है वो कितना होगा। तो पीछे लॉज हमने पढ़े हुए हैं, ये जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हुए हैं कि साइन आई यानी कि इंसिडेंस एंगल वो इक्वल होता है साइन आर यानी कि रिफ्लेक्शन के। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ओम रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। वोल्टेज आपने फाइंड करनी है और जो करंट है वो 3 एम्पेयर है, जबकि रेजिस्टेंस जो है ना वो 6 एम्पेयर है। तो ओहम लॉ यहाँ पे लगाएंगे हम, V इक्वल आई आर के। आई जो है ना करंट है वो 3 एम्पेयर गिवन है और आर रेजिस्टेंस है वो 6 है। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वोल्ट इसकी जो है ना वो वोल्टेज आ जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 2 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो एक पेंडुलम जो है ना वो 1 सेकंड में 2 चक्कर मुकम्मल करता है, तो बताएं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम। वैक्यूम में तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है, तो ऑप्शन डी इसका जो है ना वो करेक्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जो है ना ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, पीछे भी ये हमने पास पेपर में किए हुए हैं।
तो नीचे इसका सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी देख लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, 8 गिवन होते हैं और आपने 5 करने होते हैं। तो दूसरे सवाल में भी 8 हैं, तीसरे सवाल में भी 8 हैं और आपने 5 करने हैं, चौथे में भी 8 हैं और आपने 5 करने हैं। नीचे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो 3 आते हैं, आपने 5 करने होते हैं। जिसके आपने 3 करनी है उसी का आपने न्यूमेरिकल भी करना है, ये याद रखिएगा।